जय हिंद बच्चा। उम्मीद करता हूँ आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे और बेहतर कर रहे होंगे अपने जीवन में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं टैक्सेशन। बट किसी चैप्टर को पढ़ने से पहले हम ये समझेंगे ट्वेल्थ क्लास में जो हमें चैप्टर पढ़ना है वो क्यों पढ़ना है और किस तरीके से पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ। ये जो क्लास है ये क्लास ट्वेल्थ क्लास के लिए है, तो इसमें टैक्सेशन से जुड़ी जानकारी पूरी तरीके से नहीं है। अगर आपका बेसिक स्ट्रांग नहीं है, आप ट्वेल्थ क्लास के बेसिस पे आप इसको पढ़ना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। लेकिन अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट के स्टूडेंट हैं या फिर CMA के स्टूडेंट हैं, ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हैं, तो उस लेवल पे इस क्लास को जज मत कीजिएगा, क्योंकि ये बेसिक है जिसमें जानकारी थोड़ी सी कम हो सकती है, उतनी ही जितनी ट्वेल्थ क्लास में एक बच्चे से पूछा जा सकता है। चलिए इस क्लास को शुरू करते हैं। आपके स्क्रीन पर जो ये इमेज दिख रही है, इसको बनाने में बहुत मेहनत लगी है, तो आपसे उम्मीद रहेगी कि आप इसे याद कर लें अच्छे से, ठीक है। और इस क्लास के बाद 2 से 3 एटलीस्ट 3 टाइम्स आप इसको प्रैक्टिस कर लें। तो हम देख सकते हैं सबसे पहले हमें कंप्यूट करना सीखना है इनकम टैक्स, ठीक है। और इसी इनकम टैक्स कंप्यूटेशन में हम ये सीख पाएंगे कि जो ट्वेल्थ क्लास के चैप्टर्स हैं उन्हें हमें कैसे पढ़ना है। ये जो कंप्यूटेशन ऑफ इनकम टैक्स है, इनकम टैक्स लाइबिलिटी, ये इंडिविजुअल के हम कंप्यूट करना सीख रहे हैं। नेम, पेन, डेट ऑफ बर्थ, असेसमेंट ईयर, ये आपके टीचर ऑलरेडी बता चुके होंगे क्लास में। हम शुरू करते हैं डायरेक्ट। अगर हमें ग्रॉस टोटल इनकम को कंप्यूट करना है तो हमारे पास 5 हेड्स ऑफ इनकम होते हैं। आप जानते हो ना कौन कौन से? इनकम फ्रॉम सैलरी, जिससे हम ग्रॉस सैलरी निकालते हैं। कैसे? बेसिक सैलरी, जितने टैक्सेबल अलाउंसेस हैं उन्हें ऐड करके, और टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्विजिट्स हैं उनको ऐड करके हमें मिलती है ग्रॉस सैलरी। ग्रॉस सैलरी से हम लेस कर देते हैं जो भी स्टैंडर्ड डिडक्शन है, लाइक स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 है, उसे हम लेस कर देते हैं। एंटरटेनमेंट अलाउंसेज एंड प्रोफेशनल टैक्स, जो एक इंडिविजुअल एज अ प्रोफेशनल अपने इंस्टीट्यूशन को पे करता है। लास्ट में हमें मिलता है टैक्सेबल सैलरी। इस नेट टैक्सेबल सैलरी में हम ऐड करते हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, सेकेंड हेड ऑफ इनकम। थर्ड, इनकम फ्रॉम PGBP, मीन्स द प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम द बिजनेस और प्रोफेशन। फोर्थ, इनकम फ्रॉम द कैपिटल गेन, एंड फिफ्थ, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इस पूरे इनकम को, 5 हेड्स ऑफ इनकम को ऐड करने के बाद हमें जो टोटल मिलता है दैट इज द एग्रीगेट ऑफ इनकम। अब इस एग्रीगेट ऑफ इनकम में से हमें सबसे पहले लेस करना होता है एडजस्टमेंट फॉर सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड, ऑल दोज लॉसेस, जिसे हम माइनस कर सकते हैं ग्रॉस टोटल इनकम में से। ये भी एक छोटा सा पार्ट है जिसे आप 11th क्लास में पढ़ते हो आफ्टर द 5 हेड्स ऑफ इनकम। ओके, जब हम इसको लेस कर देते हैं तब आती है हमारे पास ग्रॉस टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम, याद रहे, ग्रॉस टोटल इनकम अगर किसी की 15,10,003 रुपए आ रही है तो उस 3 रुपए को नियरेस्ट 10 रुपीज राउंड ऑफ कर देते हैं, यानी 3 रुपए नहीं रहेगी, हम उसको राउंड ऑफ करके 0 कर देंगे। अगर 5 रुपए है तो हम उसे राउंड ऑफ करके 10 कर देंगे, तो नियरेस्ट टू द 10 करेंगे। जैसे किसी की अगर इनकम आ रही है 2,10,521 रुपये, तो 21 रुपये आई, तो उस 1 रुपये को नहीं रखेंगे, हम 20 रुपये रख देंगे, 20 रुपये लिख देंगे। और अगर 25 आती तो हम उसको लिख देते 30 रुपये, तो नियरेस्ट 10 हम उसको राउंड ऑफ कर देंगे। ग्रॉस टोटल इनकम में से हमें सबसे पहले लेस करना है डिडक्शन, और डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C to 80U, और यही हमें सीखना है। क्लास 12th का जो फर्स्ट चैप्टर है वो है डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C to 80U। तो अब आपको समझ में आ गया हम क्यों पढ़ रहे हैं डिडक्शन। आगे बढ़ते हैं। टोटल टैक्सेबल इनकम आफ्टर डिडक्टिंग डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C to 80U हमें मिलता है, इसे भी हम राउंड ऑफ कर देंगे कितना? नियरेस्ट टू द 10। जितने भी बैलेंस आ रहे हैं नियरेस्ट टू द 10 हमें राउंड ऑफ कर देना है। ओके बच्चा, जो टैक्सेबल टोटल इनकम मिलेगा
उसमें कुछ ऐसे इनकम भी हो सकते हैं इंडिविजुअल के जो हम 5 हेड्स ऑफ इनकम में शामिल नहीं कर सकते और उसके ऊपर टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट नहीं कर सकते। एग्जाम्पल, अगर विनिंग फ्रॉम रेस है कुछ सेक्शंस के अंदर, तो हम उस पर टैक्स लायबिलिटी अलग से पे करते हैं, डायरेक्ट पे कर देते हैं। ठीक है, तो अगर विनिंग फ्रॉम लॉटरीज है या क्रॉसवर्ड पजल खेल के या किसी भी स्पेक्यूलेटेड इनकम से आपने गेन किया है कोई इनकम जो अंडर सेक्शन 115 बी आ रहा है, उसके ऊपर डायरेक्ट हम 30% टैक्स दे देते हैं। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स हैं ऑन इक्विटी शेयर्स अंडर सेक्शन 111A, तो इसके ऊपर हम 20% टैक्स दे देते हैं। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है अंडर सेक्शन 112 विदाउट इंडिकेशन, तो हम इसके ऊपर 12.5% टैक्स चार्ज कर लेते हैं। अगर विद इंडेक्सेशन है तो 20% टैक्स चार्ज कर लेते हैं। एंड लॉन्ग टर्म्स गेन अमाउंट एक्सीड कर जाती है 1,25,000 को अंडर सेक्शन 112A लिस्टेड इक्विटी शेयर्स में, तो हम इसके ऊपर 12.5% टैक्स चार्ज कर लेते हैं। अब इसका टोटल परसेंट रेट चार्ज करके मान लो 30% आया, तो हमने परसेंट चार्ज करके यहाँ पे लिख दिया। ये टैक्स है जो स्पेक्यूलेटिव बिजनेस से आया है। ओके, तो ये तो अलग केस हो गया। अब हमें एक और कंप्यूटेशन करना है टैक्स लायबिलिटी की। अब ये जो कंप्यूटेशन होगी टैक्स लायबिलिटी की, वो किस में से होगी? टोटल टैक्सेबल इनकम में से। कौन सा टोटल टैक्सेबल इनकम? जो आफ्टर माइनस करके आया है डिडक्शन ग्रॉस टोटल इनकम में से। ओके तो जितना भी बैलेंस अमाउंट है यहां से हम इसके ऊपर चार्ज करेंगे रिजीम के अकॉर्डिंग, ओल्ड रिजीम, न्यू रिजीम। मैं यहां पे आपको क्लियर कर दूं, बेसिक स्टडीज के लिए क्लास 12th में सीबीएसई ने ज़्यादा कुछ अमेंड नहीं किया है, उन्होंने ओल्ड रिजीम को ही रखा है कि आप उसको सीख पाओ। ओके, टैक्सेशन लायबिलिटी हम कंप्यूट करते हैं, वो 3 कैटेगरी में बटी हुई है। एक है आपकी बिलो द 60 ईयर्स, सेकेंड above 60 years but below the 80 years, and third above 80 years। जो 60 years से कम लोग हैं उनकी टैक्स लायबिलिटी अलग तरीके से कंप्यूट होगी, उनके लिए अलग टैक्स रेट होगा। जो 60 years से ऊपर है और 80 साल से नीचे हैं उनके लिए अलग से टैक्स रेट मिलेंगे, और जो 80 years से ऊपर है उनके लिए अलग टैक्स रेट है। ओके, जब हम उस इंडिविजुअल का एक टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट कर लेंगे, तो जस्ट आफ्टर कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी गवर्नमेंट उसके ऊपर अंडर सेक्शन 87A में रिबेट देती है, यानी उस टैक्स लायबिलिटी में से भी कुछ छूट देती है। अगर हम ओल्ड रिजीम से कंप्यूट कर रहे हैं तो वो छूट 12,500 है। अगर उस पर्सन की जिसकी टैक्स लायबिलिटी हम कंप्यूट कर रहे हैं 5 लाख से ज़्यादा की इनकम नहीं है, तो उसको 12,500 रुपये तक छूट मिल जाएगी। ठीक है, टैक्स निल हो जाएगा। लेकिन अगर हम न्यू रेजिम को देखेंगे, ये मैंने आपके लिए लिख दिया है, अगर आप न्यू रेजिम फॉलो करना चाहते हो तो सीबीएसई इसके लिए अलाउड कर रही है। जैसा क्वेश्चन आएगा हम वैसे फॉलो करेंगे, मैं आपको सिखाऊंगा। न्यू रेजिम अप टू 12 लाख अगर हम गेन करते हैं इनकम, 12 लाख तक की इनकम आती है, तो उसके ऊपर हमें कितने की छूट मिल जाएगी? 60,000 तक की। अगर 60,000 तक की रिबेट मिल रही है तो इनकम हमारा निल हो जाएगा। ये भी हम सीखेंगे अंडर 87A में। ओके, ये ड्यूरिंग द कंप्यूटेशन चैप्टर 2 में ही आएगा। आगे बढ़ते हैं। आफ्टर डिडक्शन ऑफ रिबेट हमें मिलेगा टैक्स पेबल आफ्टर रिबेट। अब जो ये टैक्स पेबल आफ्टर रिबेट हमें अमाउंट मिला है, उस अमाउंट में हमें ऐड कर देना है सर चार्जेस। ठीक है, सर चार्जेस थोड़ा सा हमारे चैप्टर में है, हम उसको पढ़ेंगे। ठीक है, कैसे लगता है, कैसे चार्ज किया जाता है, अगर है सर चार्जेस कितनी अमाउंट पे एप्लीकेबल होगा, क्या लिमिट है और कितने लिमिट के अकॉर्डिंग सर चार्जेस बढ़ रहा है, तो हम इसको पढ़ेंगे। फिर उसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, जो कि कितना है 4%। ठीक है, हम इसको इसमें ऐड कर देंगे। जब ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा रिजल्ट? टोटल टैक्स एंड सेस। ये मिलेगा हमें टोटल टैक्स एंड सेस। टोटल टैक्स एंड सेस में से हमें लेस करना है रिलीफ अंडर सेक्शन 89। देखो हमने यहाँ पे सर चार्जेस चार्ज किया है ना, सर चार्जेस चार्ज किया है मतलब जितनी लिमिटेड इनकम है उस लिमिटेड इनकम के एक्स्ट्रा आ गया तो उसके ऊपर अलग से टैक्स लग गया। ठीक है,
तो हमने जब एक्स्ट्रा टैक्स पे किया है तो गवर्नमेंट हमें उसके ऊपर क्या देती है, रिलीफ देती है अंडर सेक्शन 89। सिलेबस में अगर ये हुआ तो हम ये भी पढ़ेंगे। ठीक, वैसे तो नहीं है ये सिलेबस में, तो हमें कंप्यूट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसको लेस करने के बाद मिलता है हमें बैलेंस ऑफ टैक्स आफ्टर रिलीफ, या फिर इसी को हम बोल देते हैं नेट टैक्स पेबल। यही आपका टैक्स लाइबिलिटी माना जाएगा जिसे आपको पे करने की ज़रूरत है ऑन द बेसिस ऑफ सेल्फ असेसमेंट। इसे हम क्या बोलते हैं, ये पूरा का पूरा टॉपिक सेल्फ असेसमेंट का है। आपने खुद असेस किया और टैक्स को पे किया, तो याद रखना इसे हम ए मान के चल रहे हैं। क्या इसके अलावा भी चैप्टर है? हाँ, अभी तक हमने 2 ही चैप्टर की बात की। एक बात की डिडक्शन की, दूसरी बात की कंप्यूटेशन ऑफ टोटल टैक्स लाइबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल की। क्या थर्ड है सर? बिल्कुल थर्ड है। थर्ड का नाम है टीडीएस। टीडीएस क्या है? टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। उसी में आता है टीसीएस, टैक्स कलेक्शन एट सोर्स। मैं आपको एक एग्जांपल दूं तो कभी कभी कुछ एम्प्लॉयज़ को आपने अगर सुना हो, उनकी टैक्स सैलरी में से ही कट जाती है। उनके जो एम्प्लॉयर होते हैं वही काट लेते हैं और किसको पे कर देते हैं, गवर्नमेंट को। तो वो भी क्या बन गई, एक टैक्स जो आपकी सैलरी में से कंप्यूट हुआ। तो अब ज़रा सोचो, अगर आपकी सैलरी में से टैक्स कंप्यूट हो चुका है ऑलरेडी और कट चुका है, जिसको आप टीडीएस का नाम दे रहे हो, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, तो क्या आप दोबारा सेल्फ असेसमेंट करके टैक्स पे करोगे? हाँ, बिल्कुल करना पड़ेगा। और जब आप दोबारा टैक्स असेसमेंट करके पे करोगे उस टैक्स को, तो सर अगर हमने ज़्यादा पे कर रखा होगा तो क्या होगा? यही बात हमें यहाँ पे करनी है। तो अगर हमने जब इनकम रिसीव किया उस वक्त ही टैक्स कट गया था या टैक्स कलेक्शन के थ्रू कट गया था, हो गया था, जो भी है, या फिर हमने एडवांस टैक्स पे कर रखा था, सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे कर रखा था, तो ये हमारी टोटल टैक्स पेड बन गई जो हमने पे कर रखा है ऑलरेडी। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ए और बी में से लेस कर देना है जितना हमारी टोटल टैक्स लाइबिलिटी थी, ओके, और जितना हमने टैक्स पे किया। अगर टैक्स लाइबिलिटी ज़्यादा थी और पेमेंट कम हुई, जिसके चांसेस लगभग नहीं है, तो ड्यू इन कोर्स हमें और ज़्यादा पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर टैक्स लाइबिलिटी कम है और हमने ज़्यादा टैक्स पे कर रखा है, तो हमें क्या मिल जाएगा, रिफंड। तो ये टैक्स हमें रिफंड मिल जाएगा। तो बेसिकली हमने यहाँ पे क्या देखा, ये रहा हमारा थर्ड चैप्टर। हमें पढ़ना है टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। एक बार फिर से रिकॉल कर ले रहे हैं, ये चैप्टर थर्ड है। इसके ऊपर ये मिल गया आपको सेकंड चैप्टर, और ये मिल गया आपका डिडक्शन चैप्टर फर्स्ट। ओके, तो अभी आपको ये सब उतारने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको समझिए अच्छे से। नोट्स मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से नोट्स डाउनलोड कर लेना और फिर इसको कम से कम बैठ के 3 बार प्रैक्टिस ज़रूर करना कि आपको याद हो जाए अच्छे से। आपकी फॉर्मेट में भी ये पूछा जाता है, लाइक बहुत बार बोर्ड में एग्जामिनेशन में ये पूछा गया है, ये क्वेश्चन आया है कि वो क्या स्टेप्स हैं जिनसे आप कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी कर सकते हो, हाउ टू कंप्यूट टैक्स लाइबिलिटी स्टेप्स। तो आप क्या कर सकते हो, या तो उसको राइटिंग फॉर्म में लिख सकते हो, डिस्क्रिप्टिव मोड में लिख सकते हो कि पहले ये कीजिए फिर ये कीजिए, या फिर आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट फॉर्मेट बना सकते हो, स्टेप फर्स्ट स्टेप सेकंड। तो देखो, ये देखो, स्टेप फर्स्ट हो गया, ठीक है, स्टेप सेकंड हो गया, स्टेप थर्ड हो गया, स्टेप फोर्थ हो गया, ठीक है, फिफ्थ हो गया, और ये आ गया, फिफ्थ में सिक्स्थ ऐड कर दो, और हमें बस यहाँ तक आंसर गेन करना है। इसके अलावा आपका नहीं है। क्या सर हमें ये टोटल टैक्स रिफंड ये नहीं सीखना? नहीं बेटा, ये सब नहीं सीखना। तो करें क्लास स्टार्ट। आपको लग रहा था ये क्लास है? नहीं, ये तो मैं बस ये बता रहा था आपको कि हमें करना क्या है और कैसे करना है। मैं आपको अभी टॉपिक फ्लैश कर रहा हूँ सामने, आप उस टॉपिक को देखिए और समझिए कि हमें क्या क्या करना है। तो ये रहा वो टॉपिक,
डिडक्शन अंडर सेक्शन ATC टू ATU, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे ATC से ATG को कंप्यूट करना, ठीक है। और उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं जिन्हें हमें अलग से पढ़ना है। ओके, मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया है, आप इसको सबसे पहले उतार लेना, अच्छे से राइट डाउन कर लेना कहीं। सेकेंड चैप्टर कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल, जैसा हमने बात किया। थर्ड चैप्टर टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, TDS एंड TCS। फोर्थ चैप्टर में हमें पढ़ना है एडवांस टैक्स पेमेंट। फिफ्थ चैप्टर हमारा है GST इनडायरेक्ट टैक्स का। ज़्यादा नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं, GST बहुत ही आसान है। हमें इसमें मीनिंग पढ़नी है, ऑब्जेक्टिव्स पढ़ने हैं, एडवांटेजेस पढ़ने हैं, डिसएडवांटेजेस पढ़ने हैं, कलेक्शंस, GST, IGST, रेट्स ऑफ GST एंड थ्रेशोल्ड लिमिट्स ऑफ GST, ITC एंड GST रिटर्न्स। तो ये पूरा चैप्टर होने वाला है। मैं जानता हूँ ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, आप लोग शायद बोर होकर भागने की कोशिश कर रहे हो, बट डोंट वरी, हम इस क्लास को यहीं पे ओवर कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास से हम शुरू करने वाले हैं डिडक्शन अंडर सेक्शन ATC। और अगर वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होगी तो हम जितने ज़्यादा डिडक्शंस हो सकते हैं उसमें पढ़ लेंगे, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले जब भी आप वीडियो देखें तो आप इधर उधर नहीं भागें। इससे होगा क्या कि आपको क्लासेस समझ में आ जाएंगी, नोट्स आपको मिल ही रहे हैं, और जो भी डाउट आता है आपको व्हाट्सएप लिंक मिल गया है जिसमें आप जुड़ चुके हैं। आप उस व्हाट्सएप लिंक में कुछ नहीं कर सकते, वो चैनल है, ठीक है। आप कमेंट कर सकते हैं इस वीडियो के नीचे, मैं वो कमेंट पढ़ूंगा, आपको रिप्लाई करूंगा, और अगर मुझे डाउट जेन्युइन लगता है आपका तो मैं उसके ऊपर एक नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा। तो हो सकता है आपकी पर्सनल डाउट भी क्लियर हो जाए। तब तक के लिए बाय बाय।